we are going to start our new topic, that is GP. Earlier we discussed about AP. So trial. The first word is trial. Why trial? Because there are more than one. यानी एक series से ज़्यादा होगी. That's why we are going to try. Suppose these three numbers A, B, C are in GP. If these three numbers are in GP, what to do? What is the sufficient condition that these three numbers are in GP? In AP, earlier we have seen that a common difference. Second term minus first term is equal to third minus second. Now in GP, we are saying that common ratio, second term divided by first term should equal to third divided by second, should be same. यानी in GP कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए. इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर. जैसे एपी में हम लोगों ने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया था. तो स्मॉल r क्या होगा? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म. ऑन गोइंग फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, what we are get? We get b square equal to ac. ठीक है, वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर इक्वल टू AC. तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC आ जाएगा. बी इज व्हाट? बी ऑफ रूट ऑफ AC. बाद में इसी का बी का नाम होगा दैट इज योर ज्योमेट्रिक मीन. GM स्टैंड फॉर योर ज्योमेट्रिक मीन. क्लियर है? सो नाउ वी आर स्टडीइंग, हम लोग जीपी पढ़ रहे हैं. सो इन जीपी का ट्रायल क्या है? जीपी में जो वर्ड आएगा दैट इज योर कॉमन रेशियो. व्हाट इज कॉमन रेशियो? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म शुड इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, बी स्क्वायर इक्वल टू AC आ गया, बी आ गया रूट ऑफ AC. इसी बी को बोल रहे हैं हम लोग ज्योमेट्रिक मीन. सिमिलरली जैसे एपी में किया था, लास्ट 2-3 क्लासेस हम लोगों ने एपी डिस्कस किया था. इफ नंबर देखिए, यहाँ से दोनों का कंपेयर भी होता जाएगा, यहाँ से थोड़ा रिवीजन भी होता जाएगा एपी और जीपी में. सपोज अगर मैं बोलूं ABC आर इन एपी, इफ ABC आर इन एपी, तो उसमें हम लोग वर्ड यूज कर रहे थे कॉमन डिफरेंस, दैट इज योर डी. क्या होता है? सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड. शिफ्ट किया तो ये आया 2b इक्वल टू a प्लस सी, और b आ गया था a प्लस सी अपॉन 2. इस b को बोल रहे थे अर्थमेटिक मीन. दिस b नोन एज योर अर्थमेटिक मीन, एंड नाउ दिस इज योर b नोन एज ज्योमेट्रिक मीन. ये रेफरेंस था सारा एपी का, और ये सारा रेफरेंस पढ़ रहे हम लोग जीपी का. क्लियर? तो यहाँ से रिवीजन बोर्ड भी होता जाएगा. So these are what? These are the trials. The three numbers are in AP. That means B equal to A plus C by 2, or B known as arithmetic mean. And here is what? If ABC are in GP, the word is what? Common ratio. That is R is equal to second upon first is equal to third upon second. Cross multiply किया, B square equal to AC आया, B equal to root of AC. So B is what? B known as your geometric mean. तो ये तो दोनों का कंपेयर हो गया कि नंबर AP में होंगे या नंबर आपके ये GP में होंगे. Clear? This one word is clear. नाउ फिर अब इस जीपी के, जैसे मैंने एपी के लिए आपके nth टर्म के लिए ट्रिक बताई थी. यो फर्स्ट टर्म दैट इज ए, सेकंड टर्म बताया था आपने, कॉमन डिफरेंस ऐड कर लिया था, तो a प्लस 2d एंड 3d एंड सो ऑन लिखते गए थे. लॉजिक क्या दिया था? लॉजिक दिया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. nth टर्म के लिए बताया था आपने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ए आपका फर्स्ट टर्म है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स है, डी इज व्हाट? कॉमन डिफरेंस. ये आपने एपी के लिए दिया था. नाउ इन जीपी व्हाट टू डू? अब हम जीपी में क्या करेंगे? तो जीपी में आपको फॉर्मेशन करते हैं. लोग फर्स्ट टर्म इज ए, देन ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन. तो इसका लॉजिक क्या हुआ? लॉजिक है, यू फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज व्हाट? ए इंटू आर. यहां लिख रहा हूं थर्ड टर्म दैट इज ए आर स्क्वायर. तो आपने बोला जब 1 है तो यहाँ आर की पावर 0 है, समथिंग की पावर 0 1 होता है. अगर 2 है तो आर की पावर 1 है, एंड फिर 3 आर की पावर 2. तो अब मैं आपसे डिस्कस करूं, इफ 10 अगर 10वां यानी 10 टर्म, तो आप बोलेंगे सर ए इंटू आर की पावर 9, यानी एक टर्म कम कर देंगे. तो इसी तरह अगर मैं आपसे से डिस्कस करूं तो इसका nth टर्म क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? एक वैल्यू और कम कर देंगे, एक वैल्यू n की कम कर देंगे. तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा a इंटू आर एस टू पावर n माइनस 1 आ जाएगा. तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1, दिस इज योर nth टर्म ऑफ जीपी, और यू कैन से लास्ट टर्म ऑफ जीपी. ठीक, ट्रिक वैसे लिखी जैसे एपी की लिखी थी मैंने. वहां एक एक कम हो रहा था, यहाँ एक एक पावर में कम हो रहा है.
तो a इंटू आर की पावर 1 सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, 3 से 1 गया 2 आ गया, 10th टर्म है, 10 में से 1 गया 9, तो nth टर्म क्या होगा, r से n से पावर 1 कम कर लेते हैं, तो a इंटू आर की पावर n-1, दिस इज योर लास्ट टर्म ऑफ जीपी, और यू कैन से दैट इज योर nth टर्म ऑफ जीपी, दिस इज योर जनरल फॉर्मूला ऑफ जीपी। जनरल एक्सपेंशन में जीपी का जब हम nth टर्म निकालते हैं उसके लिए कुछ इस तरह से यूज करते हैं। होप सो दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ, ठीक है। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क, अभी मुझसे पूछ सकते हैं इफ एनी डाउट। दिस इज क्लियर। तो ये आपको एपी और जीपी का कंपेयर समझ में आ गया कि कैसे हम लोग उसके nth टर्म में कंपेयर करते हैं। क्लियर ना। जब कंपेयर समझ में आ गया आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, अगर आप लिखना है तो आप मुझे बोल सकते हैं, देन आई विल वेट फॉर 1 or 2 minutes, नो इशू। ना, अब जीपी का जैसे अभी आपने nth टर्म बताया जीपी का, दैट इज a इंटू आर रेज टू पावर n-1, इसी को एल लास्ट टर्म भी बोलते हैं। सपोज अब मैं चाहता हूं इस जीपी का सम ऑफ n टर्म्स, जीपी का चाहता हूं मैं सम ऑफ n टर्म निकालना, मतलब a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू n टर्म्स, मुझे इसका सम चाहिए। तो अब सम के लिए यहाँ पे एक स्पेसिफाइड कंडीशन आ गई है। फर्स्ट सम लगा रहे हैं a इंटू आर इज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। कब, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, r इज ग्रेटर देन 1, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। सपोज अगर r लेस देन 1 हो जाए तो ये आ जाएगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। कब, 1 माइनस आर व्हेन r इज लेस देन 1। ठीक। एक और लास्ट में फॉर्मूला आएगा, जैसे दो फॉर्मूले तो हो गए सम ऑफ n टर्म्स के, एक फॉर्मूला मैं और लिख रहा हूं, जीपी सीरीज अगर इनफाइनाइट तक मूव करे, ये तो सारे n टर्म्स तक आ गए जिसको आप काउंट कर सकते हैं। सपोज दैट अनकाउंटेबल हो, यानी इनफाइनाइट तक मूव कर रहे हैं, यानी ए आर, ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, टेंस टू इंफिनिटी। अगर इनफाइनाइट तक चला जाए, ऑब्वियस है आर की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, तो सम के लिए लगाएंगे ए अपॉन 1 माइनस आर। तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब आप इनफाइनाइट तक मूव करेंगे जीपी सीरीज के लिए, तब हम इसको यूज करेंगे। एन टर्म के लिए ये दो फॉर्मूले हैं, लेकिन यहाँ पे आर का रोल इंपॉर्टेंट है। इफ आर ग्रेटर देन 1 तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ आर लेस देन 1 तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये तो एनालिसिस था मेरा जीपी के बारे में। एपी में जैसे आपने लास्ट टाइम में नेट टर्म पढ़ लिया था, फिर उसका आपने सम भी निकाला था, वही 10th के फॉर्मूले थे। ठीक। अब हमारा ओवरऑल कंसंट्रेशन किसमें है, जीपी के ऊपर। नाउ यहां तक ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। तो जब यहां तक समझ में आ रही चीजें, तो 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन इसमें हम लोग जीपी में यूज करते हैं, एनेट टर्म का यूज करके, सम ऑफ का यूज करके। ठीक है ना। जैसे जीपी सीरीज दी आपको बोला उसने, दैट इज 5, 25, 125। ठीक है, वेट फॉर 1 मिनट, दैट इज 125 एंड सो दे आर आस्किंग फाइंड nth टर्म, फाइंड n टर्म, बताइए इसका n टर्म क्या होगा। तो ठीक है, फर्स्ट टर्म दैट इज ए, आर कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 25 अपॉन 5, आर इक्वल टू 5। मेरे को ए आ गया है, आर आ गया। अब क्या करना है, मुझे मुझे निकालना है इसका nth टर्म। उसने बोला nth टर्म ऑफ जीपी क्या होगा, ए इंटू आर की पावर n-, ए की वैल्यू कितनी है 5, आर इज व्हाट 5, n-1। अब यहाँ थोड़ा आपको इंडिसेस का नॉलेज यूज करना पड़ेगा। सेम बेस है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर n-1 है, तो ऐड होके 1 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर इज 5 रेज टू पावर। क्लियर। इफ दे आस्क, सपोज ये क्वेश्चन था, अगर वो आपसे बोलता है इसका 10th टर्म निकालो, फाइंड द 10th टर्म, तो n इक्वल टू 10 यहाँ पुट कर देंगे, 10 में से बन गया 9, तो 10th टर्म क्या होगा, a तो पता ही है आपको, a इज व्हाट 5, r इज 5, n-, 10 में से 1 गया 9, तो 5 की पावर 9 एंड 5 की पावर दिस वन, ये आंसर आ गया 10। ठीक। अब जो छोटी छोटी पावर्स होंगी
वो आपको अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी। जैसे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 है ना, 2 की पावर 6 आ जाएगा आपका 64, 2 की पावर 7 128, 2 पावर 8 5 129। इस तरह मल्टीपल करके आप लिखते हुए चलेगा, ठीक। एंड द सेम प्रोसेस यू शुड अप्लाई इन पावर ऑफ 3। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 240, 3 इंटू 3 729 एंड सो ऑन। ये कुछ पावर आपने माइंड में सेट कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब आप पावर सेट कर लेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन में जो टाइम होगा कंज्यूम होगा वो थोड़ा कम हो जाए, वो टाइम कम लगेगा कुछ, क्योंकि अब यहाँ पावर सेम बेस होगी, पावर ऐड होगी, कंपेयर होगी, तो इससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोसेस। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ये चीजें जरूर आएंगी आपकी सोल्यूशन में, पावर्स। कैसे कह रहा, विच टर्म ऑफ जीपी, विच टर्म ऑफ जीपी, जीपी कौन सी है 2 8 32, वो आपसे बोल रहा है विच टर्म ऑफ दिस जीपी अप टू दिस, विच टर्म ऑफ दिस जीपी अप टू एन टर्म इज, या उसने 131072 ऐसे लिख दिया 131072, बोला विच टर्म ऑफ दिस जीपी इज दिस वन। तो जैसे बोलता ना विच टर्म, तो आप क्या है इसका, आप बोलते हैं, आप बोलते हैं लेट एन एट टर्म इज 13107, ये प्रोसेस है ना, लेट एन एट टर्म इज दिस वन, and nth term of GP is what? A into R की power n minus 1 equal to 131072. Clear? Now what is A? A is your 2. What is R? R क्या है? Second term divided by first term. तो R को निकाल लेते हैं, 8 upon 2, R equal to 4. तो मेरा R equal to 4 भी आ गया, तो R की जगह 4, n निकालना है, that is 131 upon 072. यहाँ तक चीजें क्लियर है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 की पावर n माइनस 1, 2 को इसको डिवाइड कर ले, 2 को 131 इससे, तो 2 6 जा, है ना, तो 2 6 जा 12, 1 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा फिर से आ जाएगा, एंड 3 लास्ट में 72 का आ जाएगा 36। तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए यहां से आपको हिंट मिलेगी कि ये जो नंबर है जरूर ये 4 का मल्टीपल होगा, जिससे हम पावर को कंपेयर कर सकें। अब आप इसके जैसे क्लास 9 10 में नहीं बनाते थे आप फैक्टर ऐसे 6 5 5 ऐसे करके एलसीएम लेते थे कुछ इस तरह से बना ले, बहुत आसान होगा, जैसे 4 4 4, और सारे नंबर 4 के मल्टीपल लिखे, क्योंकि यहाँ पावर 4 है। ठीक है, यहाँ पावर आपकी 4 है, तो आप देखेंगे ये 4 की पावर 8 में आ जाएगा आपका, 8 टाइम्स में, तो इसको लिख लेंगे 4 रेज टू पावर 8। अब बेस सेम हो गए, पावर को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो n माइनस 1 इक्वल टू 8, देयरफॉर n इक्वल टू 8 प्लस 1 9, सो 9 इज योर प्रॉपर आंसर। इस तरह से पावर बना लेंगे। अगर मान लो 2 होता तो मैं 2 की बनाता, अगर 3 की पावर होती तो मैं 3 की पावर में बनाता। जिसकी पावर होगी एज सच उसी के केसेस में हम लोग उसकी पावर को जनरेट करते हैं। इससे क्या हो जाता है, इससे आपके पावर को इक्वेट करके आप आसानी से वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? तो ये हुए एन टर्म्स की मैं बात कर रहा था, एन टर्म्स को हम जब कंपेयर करेंगे यू विल गेट द आंसर। फिर आपके जीपी में क्या होंगे, कुछ इक्वेशन फॉर्म होंगे। जैसे एपी में बोलता था कि 10th टर्म 16 है, 18 टर्म 42 है, फाइंड 5th टर्म, तो आप इक्वेशन बना देते ए प्लस 4d ए प्लस 70, है ना। सेम इक्वेशन फॉर्म होगी आपकी जीपी में। जैसे उसने बोला कि थर्ड टर्म इज 24, third term in GP is 24 and sixth term is 192. Sixth term is 192. सबसे पहले उसने बोला फाइंड ए, फाइंड आर एंड 10th टर्म। मुझे आप ए बताओ, आर बताओ, और 10th टर्म क्या है ये भी बताओ। ये सारी चीजें पूछ ली उसने आपसे। ठीक है, सो अब देखते हैं थर्ड टर्म। आप बोलेंगे लेट जीपीए फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन रेशियो इज आर, तो थर्ड टर्म को वी कैन राइट ए आर स्क्वायर। सिक्स टर्म को लिखेंगे
एक पावर कम करके AR5, थर्ड टर्म लिखा आपने AR² और सिक्स टर्म लिखा AR5, राइट। मल्टीपल में इक्वेशन है, सॉल्व कैसे करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड कर दीजिए, देखिए ए से कट गया, पावर 2 और क्यूब, ये आ जाएगा 3, 24 बन जाएगा 24, 24 8 जा 192, 8 को लिख देंगे 2 का क्यूब, गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आर क्यूब हो जाएगा 2 का क्यूब, तो आर आ जाएगा 2, आर की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब इस आर को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन यानी AR² कितना था 24, तो आर की जगह 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 24, 4 6 था, तो ए आ गया आपके पास 6, आर आ गया और ए आ गया, आर और ए आ गए। अब उसने आपसे क्या बोला है, उसने आपसे बोला है 10th टर्म, व्हाट इज योर 10th टर्म, 10th टर्म को लिखेंगे ए इंटू आर 9, एक पावर कम कर देते हैं ना, नंबर एक, 10th टर्म ए इंटू आर की पावर 9, व्हाट इज ए इज आपका 6, व्हाट इज आर 2, 2 की रेज टू पावर 9। अब जैसे मैं बोल रहा था, कुछ पावर्स आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह करते करते, क्योंकि ये पावर्स आप सॉल्व कर सकते हैं 2 की पावर 9 को, है ना, 512, 1024, इस तरह करके वैल्यूज आती हैं, तो वैल्यूज को पुट कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो आंसर 512 है, जैसे 512 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3072, क्लियर। तो जब इक्वेशन फॉर्मिंग होगी हमें डिवाइड करना है, याद रहे। एपी में क्या करते थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे, क्यों करते थे, क्योंकि वहां a + n-1 इंटू डी ऐसे आता था ना, तो सब्ट्रैक्ट करके एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती थी, फिर आप ए और डी को आसानी से कैलकुलेट कर लेते। यहां हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड, क्योंकि सारी इक्वेशन किस में है, मल्टीप्लीकेशन। आई होप सो दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। इसी तरह सम के फॉर्मूले को भी यूज करेंगे, जैसे हमने एपी में सम को यूज किया था, सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे जीपी में। जीपी में सेम चीज पूछेंगे, जैसे बोला उसने, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, 3, फर्स्ट टर्म है, दूसरा है 3/2, फिर है 3/4। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी आर नीडेड टू गिव द सम इज, कितने टर्म्स होंगे, आपने कहा लेट n टर्म्स होंगे, और सम यानी SN दे रखा है उसने, व्हाट इज SN, योर SN इज 3069 divided by 512. What is our complete question? Our complete question is, this is your GP series. Find the sum of n terms. Sum of n terms is given, then find the value of n. यानी इस सीरीज का सम ऑफ n टर्म गिवन है, अब मुझे n बोला गया है, यू हैव टू कैलकुलेट इट, n निकालना। सबसे पहले आप लिखे एज व्हाट 3, आर सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 3/2 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 को लिख सकते हैं 3/1। On solving 3/2 multiply 1/3, तो आंसर आया 1/2। तो आपकी आर की वैल्यू आ गई 1/2, क्योंकि जीपी में जो सम होता है वो आर डिसाइड करता है। अब देखिए आर की वैल्यू आ गई 1/2, 1 से छोटी हो गई, तो फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा सम का, कौन सा, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये लगेगा फॉर्मूला इन प्लेस ऑफ r माइनस 1 बाय, बिकॉज हियर r इज 1/2, 1 से छोटा है, इसलिए ये फॉर्मूला लगेगा। और SN क्या आ गया, SN आ गया 3069 डिवाइडेड बाय 512, दैट इज इक्वल टू a, व्हाट इज a इज 3, 1 माइनस r कितना है 1/2 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाफ, कुछ इस तरह। फॉर्मूले में मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी, 1 से हाफ जाएगा, हाफ आ जाएगा, तो 2 पर आएगा, 3 into 2 हो जाएगा 6, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 से हाफ आया हाफ, और 2 पर आया 3 into 2 हो जाएगा 6, तो इसको एक ही स्टेप पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 6 नीचे हो गया 1। तो यहाँ तक कोई इशू नहीं, यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है, होप सो, ठीक है ना। अब देखिए 6 को नीचे ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3069, 12 6 जा 72, 6 5 जा 30, तो ये हो गया 3072, ये हो गया 1 माइनस हाफ की पावर n। अब मैं इसको उधर शिफ्ट कर दूं, इस वाले नंबर को इधर ले जाता हूँ,
क्या होगा, इससे मेरी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो हाफ रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 3069 डिवाइडेड बाय 3070। तो 3 एलसीएम लिया, 3072 से 3069 गया, कितना बचा 3 अपॉन 3072, यह है हाफ रेज टू पावर n। अब आप क्या करें, 3 को से कैंसिल आउट कर लें, तो 3 1 जा 3, 3 10 जा 324, तो ये आ गया 1 अपॉन 1024। तो हाफ की पावर n इक्वल टू 1024 कितना होता है 10, 2 की पावर 10, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 10। बेस सेम है, पावर शुड बी इक्वल, पावर आपकी इसमें इक्वल होनी चाहिए। इक्वेट कर दिया, यू विल गेट n इक्वल टू 10। So this is your final answer। इस सीरीज में हाउ मेनी टर्म्स ले, लेट n टर्म्स ले जिसका सम आ जाएगा दिस वन, सम की अगर ये वैल्यू आ जाती है। आई होप सो दिस पार्ट इज आल्सो क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी, अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। होप सो ईच एंड एवरी पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन जो लेवल था, ये हम क्या कर रहे हैं टुडे, टुडे वी आर सिंपल डिस्कसिंग n term of GP, how to select GP, sum of GP if R is greater than 1, if R is less than 1, and infinite. And what we are focusing, we are simple focusing how to use the n terms of GP and how to use sum of GP. Clear? सिर्फ यहां तक इतनी सारी चीजें मैंने आपसे अभी डिस्कस की हैं। किसी का कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी, नो देन आई विल डिस्कस योर प्रॉब्लम। तो फिर मैं